नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है किसान सेवा यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपके लिए होती है खेती बाड़ी से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ। और हम आपके लिए आज जो बातचीत लेकर आए हैं वो है पानी और यूरिया का प्रबंधन गेहूं की फसल में किस तरीके से करना है। इस विषय पर मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। रेडियो के अलावा अब इस प्लेटफॉर्म पर भी आपसे हमेशा बातें होंगी। पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब आप करने के साथ ही हमारे अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचते रहें। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बात हो रही है रबी के सीजन में गेहूं में यूरिया और पानी के प्रबंधन पर। आइए क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. वारपेटे, आपको सुनवाते हैं। रबी में हमारी गेहूं प्रमुख फसल है और गेहूं की फसल में यूरिया का प्रबंधन और पानी का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे अगर किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत कम यूरिया में सीमित मात्रा में ज़्यादा बेहतर आप उत्पादन ले सकते हैं। नंबर 1, यूरिया हमको 2 से ज़्यादा बार नहीं देना है। पहला डोज हम देते हैं 21 दिन की पहली सिंचाई पे, और दूसरा डोज हम देते हैं उसके 20 दिन के बाद, लगभग 40 दिन 42 दिन पे जो दूसरा पानी हम देते हैं तब दूसरी बार हम यूरिया देंगे। तो 2 से ज़्यादा नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बार में किसी भी स्थिति में 35 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा का डोज नहीं बनता है। आप 35 किलो अपने यहाँ जो चलन में है कि 1 बोरी प्रति एकड़ हम दे रहे हैं, कुछ लोग और उत्साहित होकर 2 बोरी प्रति एकड़ भी दे रहे हैं, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ होने वाला नहीं है। आप एक बार में 35 किलो प्रति एकड़ की दर से दें। अब इस 35 किलो में भी फिर मैं और इसको कम कर सकता हूँ। जो हमारे छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो किसान भाई 2% नत्रजन का घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। तो 1 एकड़ में लगभग 150 लीटर पानी लगेगा और इस 150 लीटर में 3 किलो यूरिया लगेगा। तो 3 किलो यूरिया आप लें, पानी में घोलें और उसका स्प्रे करें। तो यहाँ आपका श्रम बढ़ रहा है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ रही है, पर आपका 32 किलो यूरिया बच रहा है। तो जो काम आपका 35 किलो में होने वाला था वो आपका 3 किलो में होगा। तो ये इस तरह से आप यूरिया को बचा सकते हैं, कम यूरिया में आप काम चला सकते हैं। और एक जो मिथ है, किसानों का भ्रम है कि अतिरिक्त यूरिया देंगे अतिरिक्त बढ़वार आएगी तो अतिरिक्त पैदावार होगी, ये गलत है। अतिरिक्त यूरिया आपके लिए लाभ का नहीं है, वो घाटे का सौदा है। अधिक कीड़े आएंगे, अधिक बीमारी आएगी, गेहूँ गिरेगा। तो ये सब चीज़ें से बचने के लिए आप यूरिया को संतुलित रूप से प्रयोग करें, 2 बार से ज़्यादा नहीं। अगर आप ठोक के दे रहे हैं तो एक बार में 35 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं। अगर यूरिया की हमारे पास उपलब्धता में हमें समस्या है तो हम फोलियर स्प्रे करें। 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया घोलें और स्प्रे करें। इसके बाद मैं आता हूँ पानी के ऊपर। पानी में गेहूं की फसल में खास करके पहला पानी 21 दिन पे जो अनुशंसित है वो अनिवार्य है। अगर इस पानी को आप चूक जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोशिश करिए ये 21 दिन का पानी किसी भी हालत में 2 दिन से ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो। मतलब 19 से 23 दिन के बीच में हमको पानी देना ही है। अगर हम गेहूं के किसान हैं तो ये पानी आपको देना ही है, क्योंकि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर ये पानी चूकेगा तो जड़ों की संख्या, कल्लों की संख्या दोनों घटेगी और उत्पादन सीधे घटेगा। तो ये पानी आप ज़रूर दें। अगर पानी के लिए हमारे समस्याएं हैं, पानी कम है, तो हम स्प्रिंकलर से दें, वो हमारे पास एक विकल्प है, पर ये पानी अवश्य दें। इसके बाद फिर अगर सिर्फ 2 ही पानी है तो दूसरा पानी कोशिश करिए कि पहले पानी के बाद जितना हम लंबा खींचें। अगर 2 ही पानी है तो दूसरा पानी फिर 40 दिन के बदले अगर हम 45 दिन 50 दिन ऐसे उसको लंबा खींचें पानी की उपलब्धता के अनुसार, तो वो ज़्यादा फ़ायदे का है। अगर हमारे पास 3 पानी है तो दूसरा पानी 40 दिन पे देंगे और तीसरे पानी को लंबा खींचेंगे। फिर उसको हम 60 के बदले 65 दिन 70 दिन जितना आप खींच सकते हैं, क्योंकि पानी खींचना आपके हाथ में नहीं है, पानी की उपलब्धता के ऊपर है। और बहुत सारे किसान जहाँ पानी कम है जल्दी जल्दी 2 3 4 पानी कर लेते हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल ना करें। अच्छा पानी जितना ज़रूरी है उतना ही उसको नहीं देना भी ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं चाहिए फसल को और पानी देंगे, गेहूं पीला पड़ेगा, जड़ सड़न आएगी, बहुत सारे फंगस वाले रोग आएंगे।
तो हमको बतर का पानी ही देना है। पहला 21 दिन पे, दूसरा 40 दिन पे, उसके 20-20 दिन के अंतराल पे फिर पानी की आपको पूर्ति करना है। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, कीड़े बीमारी कम आएंगी।